माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए आज की प्रसंग की शुरुआत करता हूँ, जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि उत्कृष्टता से आपके अंदर श्रेष्ठता जन्म लेगी। कैसे लेगी, इसको समझते हैं। गुरुदेव बताते हैं कि अपने को उत्कृष्ट बनाने का प्रयत्न हमेशा किया जाना चाहिए, और यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे संपर्क में आने वाले दूसरे लोग भी श्रेष्ठ बन सकते हैं। आदर्श सदा ऊंचा रहता है और उसकी प्रतिकृति कुछ नीची रह जाती है। आदर्श का प्रतिष्ठापन करने वालों को, सामान्य संसार को हम जितना अच्छा बनाना और देखना चाहते हैं, हमें उसकी अपेक्षा कहीं ऊंचा बनने का आदर्श उपस्थित करना पड़ेगा। आप किसी से अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो आपको उसके लिए अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, तभी प्रतिफल में आपको वैसा व्यवहार मिलेगा। गुरुदेव कहता है कि उत्कृष्टता ही श्रेष्ठता उत्पन्न कर देती है और कर सकती है। परिपक्व शरीर की माता स्वस्थ बच्चे का प्रसव करती है। आदर्श पिता बने तो ही सुसंतति का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। हम आदर्श गुरु हों तो हमें श्रेष्ठ शिष्यों की श्रद्धा का लाभ मिलेगा। यदि हम आदर्श पति हों तो ही प्रतिवर्ता जो नारी है वो हमारी सेवा करेगी, उसकी सेवा हमें प्राप्त होगी। कहने का मतलब यह है कि जहां पर आप आदर्श मॉडल रिप्रेजेंट करेंगे वहां पर रिजल्ट भी आपको बेहतरीन मिलेगा। शरीर की अपेक्षा छाया कुछ कुरूप ही रह जाती है। चेहरे की अपेक्षा फोटो में कुछ न्यूनता ही रहती है। हम अपने आप को जिस स्तर तक विकसित कर सके होंगे, हमारे समीपवर्ती लोग उससे प्रभावित होकर कुछ ऊपर तो उठेंगे, तो भी अपनी अपेक्षा वे कुछ नीचे रह जाएंगे। इसलिए हम दूसरों से जितनी सज्जनता और श्रेष्ठता की आशा करते हैं, उनकी तुलना में अपने को कुछ अधिक ही ऊंचा प्रमाणित करना होगा। हमें यह याद रखना होगा कि उत्कृष्टता के बिना श्रेष्ठता उत्पन्न नहीं हो सकती। उत्कृष्टता से तात्पर्य हमारा उत्कृष्ट दृष्टिकोण, उत्कृष्ट व्यवहार, इसी से आपकी श्रेष्ठता मिलेगी। आप गंदे विचारों के साथ बैठे हैं और आप चाहते हैं कि आपको मान सम्मान आदर सत्कार सब मिल जाए, कैसे संभव है? विचार तो शुद्ध होने चाहिए, उत्कृष्ट होने चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। किसी का अहित करने का नहीं होना चाहिए। किसी को धोखा देने का नहीं होना चाहिए। किसी का लाभ उठाने का विचार मन में नहीं होना चाहिए। विचार परोपकार, परमार्थ, सहायतार्थ ऐसे होने चाहिए, जितना बन पड़े उतना कर सको। तभी तो आप उत्कृष्टता की ओर बढ़ेंगे, और जैसे उत्कृष्ट विचार होंगे आप अपने आप श्रेष्ठ हो जाएंगे। लोग अपने लिए जीते हैं, अरे अपने लिए तो पशु भी जीते हैं, जानवर भी जीते हैं, तो अन्य 84 लाख योनियों और मनुष्य योनि में क्या फर्क है? परमपिता परमात्मा ने हमें मानव योनि क्यों दी? सोचने, समझने, हंसने, खेलने, कूदने की ये सारी बातें हमारे अंदर ही क्यों डाली? कुछ तो विशेष रीजन रहा होगा। परमात्मा कुछ तो विशेष चाहते होंगे हमसे। गुरुदेव कहते हैं कि 84 लाख योनियों में इस प्रकृति में परमपिता परमात्मा की हम राजकुमार हैं, और उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा जिम्मा दिया कि ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति का आप ख्याल रखो, इसको उत्कृष्ट बनाओ। लेकिन हम तो उल्टा ही कर रहे हैं, प्रकृति को नष्ट करते हुए जा रहे हैं। प्रकृति के नाम पे, भौतिकवाद के नाम पर हम अध्यात्म को छोड़ दे रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर नतीजन बड़ी बड़ी महामारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े साधन सुविधाएं बढ़ रही है, लेकिन मानसिक शांति कहाँ जा रही है? व्यक्ति में मानसिक शांति क्यों नहीं है? लग्जरियस लाइफ जी रहा है, लेकिन फिर भी मेंटली स्ट्रेस में है। आज से 2 पीढ़ी पीछे जाकर देखो, दादा परदादा की जनरेशन देखो, सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी आदमी बड़ा सुकून के साथ जिंदगी जीता था, मेहनत करता था, भूखा तो उस समय भी नहीं मरता था और आज भी नहीं मरेगा। लेकिन आज हमने भौतिकवाद में प्रवेश करके इतनी स्ट्रेस भरी लाइफ
ले ली अपनी ज़िंदगी में कि हम बीमारियों से ग्रस्त हो चुके हैं। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, न जाने किस किस प्रकार की बीमारियां महज 30, 40, 45 की उम्र में हो जाती थी। पहले बुजुर्ग लोग 100 पार कर जाते थे उम्र, और उनकी जिजीविषा देखो, जीने की चाह देखो। उनको संसार इतना प्यारा लगता था कि वो चाहते थे कि इस प्रकृति में मैं निरंतर जीऊँ, इसका आनंद अनुभव करूँ। आज के समय में 15, 16, 18 इस एज के बच्चे भी सुसाइड कर लेते हैं। जीने की चाह खत्म हो गई। क्यों हो गई? इसको बैठ के जरा मनन चिंतन करना। क्या आप जिसके पीछे दौड़ रहे हो, क्या वाकई उसकी जरूरत है? गुरुदेव कहता है कि हाँ, जीवन यापन करने के लिए, हमारी सामाजिक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए हमें आर्थिक जरूरत भी होती है, पैसे कमाने की भी जरूरत है। पैसा भी कमाओ, आर्थिक जरूरतों को भी पूरी करो, परिवार की जरूरतों को भी पूरी करो, परिवार का कल्याण करो, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को भी उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करो। प्रिय सज्जनों, आप सभी को यह प्रसंग कैसा लगा? प्रसंग यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा, और अभी तक गुरुदेव के चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइएगा। जय श्री राम।